दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वेट मत करिए एंड बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका देख लीजिए। आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं आपको ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करूंगी यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ रहे हैं। लेकिन पहले वन लाइनर पे डिस्कशन कर ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको डायरेक्टली वन लाइनर पे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया था। जैसा कि मैं आपको जब स्टार्टिंग में हिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री जब स्टार्टिंग में पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, जजिया टैक्स वाले बात मैंने बताया था किसने लगाया, किसने खत्म किया, ठीक है, भारत पे किसने लगाया, ब्राह्मणों पर किसने लगाया, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन जजिया टैक्स थे। तो मैंने आपको सारे आंसर क्वेश्चन बताए। तो आप यहाँ पे जो पूछ रहा है कि हिंदू ब्राह्मण पर जजिया टैक्स किसने लगाया, तो आपका आंसर है क्या भैया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्या बताएंगे आप, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो हिंदू ब्राह्मण पर जजिया टैक्स लगाए थे। ठीक है, सेकंड टॉपिक आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन की बादशाह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन सुनकर पहले तो हंसी आ गई होगी और याद आ गया होगा साला मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, सन की है। मतलब कहने का ये है कि इसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पूरा क्लास दे चुकी हूँ इसकी। ठीक है, आपको डीप में मैंने पढ़ाया है पूरा। आपको अगर आपको क्लास लेनी है तो त्रिशांत एकेडमी बाय खुशी मैम हिस्ट्री आप डालकर क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हिस्ट्री की पूरी क्लासेस मिल जाएगी, या आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप डायरेक्टली टीचर से बात करके क्लासेस को ले सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सन की बादशाह किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी अपने, ठीक है, जितना भी इन्होंने मतलब जो चलाया था, इन्होंने कुछ नीति चलाई, ठीक है, सारे क्या हो गए, फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, किसी में सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए लोगों ने पागल सन की कहते थे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि शाहजादा मोहम्मद किस उपाधि के साथ दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ थर्ड में कि शाहजादा मोहम्मद किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो आपका आंसर होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, क्या आंसर होगा भैया, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दो आप के उपजाऊ प्रदेश में कितना कर लगाया था। तो बेटा आपको मैं बता दूं, उपज का 50% उसने क्या किया था भैया, कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम क्या रखा है। तो भैया आपको बता दें कि देवगिरी का नाम इसने क्या रख दिया था, दौलताबाद रख दिया था। क्या रख दिया था भाई, दौलताबाद। तो आपका आंसर क्या होगा, दौलताबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी। तो दीवाने कोही की स्थापना इसने की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किस विभाग के लिए, कृषि विभाग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो भैया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1391 ईस्वी में क्या किए थे भैया, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई। तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उनकी मृत्यु कैसे और कब हुई थी। 1391 ईस्वी में वो बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर भैया अगला सुल्तान आया था। ठीक है, कब हुई थी, 1391 में हुई थी। किसकी हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। किस डायनेस्टी के थे, तो तुगलक डायनेस्टी के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो 1325 में। फिरोज शाह 1325 में क्या भैया, तो बैठे थे ये दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया था? तो देवगिरी। अभी जस्ट क्वेश्चन उल्टा ही पूछा था, कुछ अलग से पूछा था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया था? तो आपको बताना है देवगिरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटाकर फिर ले गया, है ना? पहले उसने क्या किया? देवगिरी से क्या किया भैया? देवगिरी से इसने, पहले दौलताबाद था, ठीक है, पहले इसने अपनी राजधानी चेंज की, देवगिरी की। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दौलताबाद को हटाकर वो दौलताबाद से फिर पुरानी राजधानी दिल्ली वापस ले गया था। ठीक है, इसने मतलब कई बार चेंज किया, तो इसलिए इसको पागल सुल्तान बोलते हैं, क्योंकि राजधानी चेंज बहुत किया था, कई सारे परिवर्तन इसने राजधानी पे किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि मोहम्मद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जूना खां। इन्हें पागल सुल्तान कहा जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं और उसी नाम से ये दिल्ली पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 40, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह कोटला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? यमुना नहर। कौन सी नहर बनवाई थी भैया? यमुना नहर बनवाई थी। आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? तो यमुना नहर बनवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की थी? हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, ये सारे क्या हुआ भैया? नगरों की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था भैया? चचेरा भाई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो फिरोज शाह तुगलक का पौत्र या पोता जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम था क्या? तुगलक शाह फिरोज शाह के मृत्यु के बाद बैठे हुए थे राजगद्दी पर। ठीक है, किसकी राजगद्दी? दिल्ली की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 20, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? ठीक है, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के बाद भैया उसका पुत्र जो होता है कौन? हुमायूं। ठीक है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर हुमायूं बैठता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है भैया? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस शासक ने अपने आप को खलीफा का नयाब घोषित किया था? तो आपको आंसर देना है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को क्या दिया? खलीफा का नयाब दिया था। ठीक है, तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद की नींव किसने रखी थी? तो आपको बताना है भैया, तुगलकाबाद की नींव जो डाली थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। ठीक है, चलो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है क्या? गयासुद्दीन ने की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तुगलकाबाद कहाँ है? तो आपको बताना है दिल्ली के ही पास पड़ता है, दिल्ली के निकट में। ठीक है, दिल्ली के पास बोले तो या दिल्ली के निकट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, तुगलक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो आपको बताना है भैया कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पुत्र अब्बू बकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस वंश का शासन चला? सैयद वंश। तुगलक वंश का क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद हम लोग सैयद वंश को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसका भी एमसीक्यूज करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी वेट कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको एग्जाम आपकी देना है और 100% मार्क्स लाना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर आपके सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक वंश के किस शासक
के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तुगलक वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि इतना शासन दिल्ली का पालम तक है? तो रशीदुद्दीन महमूद शाह के शासन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप यहीं से देख रहे हैं कि मैंने आप पूरा एक एक क्वेश्चन पे देखा है कि कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस। मैं आपको बता भी दूंगी कौन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में किस एग्जाम में आए हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। तुगलक वंश का अंत कब हुआ भैया? 1412 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1412 में इसका अंत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरस्को, पर्शिया, तुर्की या फिर मध्य एशिया? तो आपको आंसर देना है क्या? मोरस्को बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर होगा मोरस्को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था? ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं आपके। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2004 में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बता दूं कि देखिए जो पिछली बार क्वेश्चंस आए होते हैं उससे ज़्यादा हमें रिपीट करना होता है जो उससे कई साल पहले आए होते हैं, क्योंकि लोग तुरंत वाले क्वेश्चंस को नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस किया होता है, उनके पास भी इतना माइंड होता है, वो पहले के क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कई साल पहले आ चुका है। तो इसलिए क्वेश्चंस को हमें हर ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट करना चाहिए। तो जैसा कि इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस को रिपीटर क्वेश्चंस में दिया गया है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए तो भैया आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल थे? ठीक है, कला में, संगीत में, या फिर आपको बताना है हस्तलिपि में या दर्शन शास्त्र में? तो आपका आंसर होगा क्या? दर्शन शास्त्र में। सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस बताए। लास्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर देख लीजिए आप, क्योंकि भाई आपके इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको डिस्कशन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी की जो क्वेश्चंस होंगे उस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए भी कुछ बचा रहे आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए लाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शयद वंश आपके 1 से 2 दिन में आपका स्टार्ट होने वाला है, तो क्लास को लेट ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको बताना है भैया मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट में भी पूछा गया है, इनकम टैक्स में पूछा गया है, सेंट्रल एक्सरसाइज में भी 2008 में 3 एग्जाम में आपके पूछे गए। आप देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और कितना इजी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो लेट आपको बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे त्रिशांत एकेडमी में, और हम आपके लिए इस तरह प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे जिससे कि आप अच्छे से मेहनत करिए और आपकी कहीं भी एग्जाम में कमी न रह जाए। आप अच्छा एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर से पास होइए ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो अब की बार एसएससी पार और आपको पीछे नहीं हटना। ओके, थैंक यू।